क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न समझ जाएंगे तो फिर ये भी पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि पहली पंक्ति है, इसमें लिखा हुआ है 22, 13, 19। तो क्या इन तीनों संख्याओं में कोई पैटर्न हो सकता है? या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर स्तंभ पहला जो है उसमें 3 संख्याएं हैं, 22 है, 6 है, 126 है। तो क्या इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है? तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो पंक्ति में भी लग सकता है और कॉलम में भी लग सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना है कि पैटर्न लगेगा किसमें। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो ये स्तंभ पहला है, क्या इसमें जो 3 संख्याएं लिखी हुई है क्या उसमें कोई पैटर्न लग सकता है? तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जैसा कि यहाँ पर 22 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये बड़ी संख्या लिखी हुई है 126। तो हमारा सोचने का तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर जो ये दो छोटी संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से जो दो छोटी संख्याएं हैं, उन दो छोटी संख्याओं के द्वारा हम किस प्रकार ये बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर समझिए कि जैसा कि यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, अगर हम 22 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 22 में से एक घटाने पर 21 आएगा और 21 का गुणा अगर हम यहाँ पर 6 से कर देते हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 126। और आप देख सकते हो कि तीसरी संख्या यहाँ पर 126 ही है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर जैसा कि 22 लिखा हुआ है, तो 22 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 6, 21 का गुणा अगर हम 6 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 126। तीसरी संख्या यहाँ पर 126 ही है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरे कॉलम में लिखी हुई संख्या में भी लगा कर देखते हैं कि पैटर्न सही भी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 19 लिखा हुआ है, 19 में से एक कम किया जाएगा तो 18 आ जाएगा। और 18 का गुणा आपको किससे करना है? 5 से करना है। तो 18 गुणा 5 कितना होगा? 90 होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीसरी संख्या 90 ही है। अब यही पैटर्न हम लगाएंगे दूसरे कॉलम में लिखी हुई संख्या में और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, पैटर्न तो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर 13 लिखा हुआ है तो 13 में से एक कम करना है, 13 में से एक कम किया जाएगा तो 12 आएगा। और 12 का गुणा हमें किस संख्या से करना है? 8 से करना है। तो 12 गुणा 8 कितना होता है? 96 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 96 आएगी। आप देख सकते हो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 96। तो यही सही आंसर होगा।